आवामी विकास पार्टीचे नाशिक शहर अध्यक्ष सरफराज पठाण यांच्या घरी 12 ते 15 लोकांनी येऊन धक्काबुक्की करत त्यांना मारहाण शिवीगाळ करत त्यांच्या पत्नीचे सोन्याचे दागिने चोरी केल्याची तक्रार भद्रकाली पोलिसांत देण्यात आली आहे। याबाबत संबंधित सर्व संशयितांवर लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणीही आवामी विकास पार्टीचे नाशिक शहर अध्यक्ष सरफराज पठाण यांनी भद्रकाली पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ता पवार यांच्याकडे केली आहे। या संपूर्ण घटनेबाबत सरफराज पठान यांनी माहिती दिली है। पठान आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। अभी हम लोग भद्रकाली पुलिस स्टेशन को एक तकरार अर्ज देने के लिए आए थे। ये तकरार अर्ज मेरे हाथ में है। एक्चुअली ये मैटर है एफआईआर का। इसमें कलम है 452, 395, 34। ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंसिंग करके मेरे घर पे कुछ लोग मेरे ऊपर दबाव बना के एफआईआर पीछे लेने की साजिश कर रहे थे और एफआईआर ना पीछे लेने की वजह से मेरे घर पे आके हल्ला किए, जिसमें मेरा मोबाइल, मेरी औरत के कान के दागिने और कुछ कैश घर से ये लोगों ने लूट के लेके गए। ये घटना कल घड़ी थी और इसकी तकरार मैंने 112 पे और स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई उनको दिया था। ये घटना घटने का कारण है, कुछ दिन पहले भद्रकाली पुलिस स्टेशन के हद्दी से एक नाबालिग बच्ची को एक लड़का लेके भाग गया। उसकी तकरार भद्रकाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर के ज़रिए से दी गई थी। उस एफआईआर में जो लड़का आरोपी था वो लड़की को छोड़ के भाग गया था। आज 3 से 4 दिन, ज़्यादा 4-5 दिन हो गए कुछ, वो लड़का अभी तक हाथ में लगा नहीं पुलिस हो गए। और उससे घर वालों का मेरे ऊपर दबाव था कि वो एफआईआर पीछे ले, जबकि एफआईआर कभी पीछे नहीं होती है। मैंने उनको समझा के बोला कि उसके ऊपर एफआईआर हुई है, तुमको कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसकी बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, प्रेशर बना रहे थे। और जब मैंने उनको बोला कि एफआईआर पीछे नहीं होंगी, तो उन्होंने 4 औरतें और 7 लड़कों का ऐसा ग्रुप लेके मेरे घर पे अचानक एंट्री किए। उस हिसाब से 452 का सेक्शन उनके ऊपर लगता है, जो मेरे घर में बेकायदेशी घुसे। और उसके बाद टीवी के पास में मेरे औरत के कान के झुमके थे, जो रात में सोते टाइम उसने उतार के रखी थी। और जब वो लोग आए तो झुमके वहीं पर ही थे। उन्होंने वो झुमके मेरी मौजूदगी में मेरे सामने उन्होंने ले लिए। मोबाइल था सैमसंग का, एक पैसे थे जेब में, वो छीन लिए। और उस टाइमिंग में मेरी बीवी, मेरे 2 छोटे बच्चे और मैं घर में अकेला होने की वजह से हम 12-13 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मेरी चीज़ें वापस नहीं दी। मैंने कोशिश किया उनसे लेने की, लेकिन फिर भी उन्होंने वो नहीं दी और मुझे धमकाया कि अगर तू हमारे आंग पे आएगा तो हम तेरे खिलाफ़ में 354 का खोटा भी गुना दाखिल करेंगे और तेरे बच्चों को, तेरी बीवी को भी मारेंगे। जिसमें मेरी बीवी के सीधे हाथ को लगा है, उसके भी फ़ोटोज़ मैंने सीनियर पीआई को भेज दिया हूँ व्हाट्सएप पे, उस पर भी दुखापत हुई है। मतलब एक दहशत भद्रकाली पुलिस स्टेशन में हद्दी में ये गुनहगार फैला रहे हैं। 2019 में ऐसे ही मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। मेरा घर नानावली पुलिस चौकी से 500-1000 मीटर की दूरी पे ही है। 2019 में मेरे ऊपर एक बार जानलेवा हमला हुआ था। ये दूसरी बार, मुझे पता नहीं इसमें पुलिस मैनेज है या नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे घरों पे आए थे उन्होंने मुझे आके बोला कि हमने पुलिस स्टेशन मैनेज और पुलिस चौकी मैनेज करके आए। मैंने तुरंत 112 पे कॉल किया। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, लेकिन किसी ने पुलिस के हाथ में कोई पकड़े नहीं गए वहाँ पर, ना ही किसको अरेस्ट किया गया। वो वहाँ से पुलिस के सामने चले गए, मेरे साथ गाली गलौज, झगड़ा, ये वो लूट भी किए। उसमें मेरा मोबाइल, पैसे और दागिना जो गया, उसकी भी मैंने वहाँ पर बोला कि मेरी ये चीज़ें इनमें से एक ने लूट लिया, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं लगा। स्पॉट से वो फ़रार हो गए। 112 की टीम वहाँ पर पहुँची, लेकिन उनके हाथ में भी वो लोग नहीं लगे। मैं नासिक के पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूं और भद्रकाली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता पवार साहब से भी निवेदन करता हूं कि मैंने जो तकरार दी है उसकी सकोल चौकसी जल्द से जल्द करें और आरोपी फरार ना हो जाए, इसकी दखल लेते हुए तत्काल इन 12-13 लोग जो मेरे घर पे अचानक हल्ला किए थे, इनके ऊपर रीसर 452, 395/34 के हिसाब से गुना दाखिल किया जाए और लगे उनको अरेस्ट करके आगे कार्रवाई की जाए। अन्यथा मुझे इस विषय को लेके हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। इसकी दखल संबंधित अधिकारियों ने लेना। जय हिंद, खुदा हाफिज। आवामी विकास पार्टीचे नाशिक शहर अध्यक्ष सरफराज पठाण यांनी एका गुन्ह्यासंदर्भात भद्रकाली पोलीस स्टेशन येथे वृत्तांकन केलं होतं। तर या संदर्भातील बातमी मागे घेण्यासाठी तसेच तक्रार मागे घेण्यासाठी सरफराज पठाण यांच्यावर दबाव आणला जात होता। तर या संदर्भाने ही शिवीगाळ मारहाण झाल्याची तक्रारही त्यांनी भद्रकाली पोलिसांत नोंद केली आहे।
या सर्व संबंधितांवर लवकरात लवकर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सरफराज पठाण यांनी भद्रकाली पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ता पवार यांच्याकडे केली आहे. वृत्तसंकलन विभाग, स्टार 24 फास्ट न्यूज, नाशिक. स्टार 24 फास्ट न्यूज.